दोस्तों क्लास 10th बिहार बोर्ड जिनका एग्जाम 2024 में है उनके लिए हम मैथ शुरू किए हुए हैं और मैथ में क्षेत्रफल चैप्टर शुरू किए हुए हैं और क्षेत्रफल से संबंधित क्वेश्चन का सॉल्यूशन यह आखिरी वीडियो होगा। 3 पार्ट में टोटल हम 50 क्वेश्चन के वीडियो बनाए हैं। यदि आप 50 क्वेश्चन के आप बार बार रिवाइज कर रहे हैं तो आपको एग्जाम में एक भी मैथ नहीं फंसेगा। हम पूरा वीडियो बनाएंगे, पूरा मैथ का सॉल्यूशन देंगे इस चैनल पे, ठीक है दोस्तों। आज जो सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 34 से सॉल्व करेंगे, 33 तक सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है दोस्तों। यदि हमारे चैनल पर नए होइएगा तो सब्सक्राइब करके घंटी को दबा लीजिएगा। घंटी को दबाने से क्या होगा कि जब भी मैं वीडियो बनाकर अपलोड करेंगे सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगा और आप अच्छे से तैयारी कर सकेंगे, ठीक है दोस्तों। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता होगा, समझ में आता होगा तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो आपको ऊपर क्वेश्चन दिख रहा होगा। 34 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक अर्धवृत्त का परिमाप 72 सेंटीमीटर है तो इसकी त्रिज्या बताएं। दोस्तों अर्धवृत्त का परिमाप दिया है 72, परिमाप दिया है 72 सेंटीमीटर है, लेकिन होता कितना है तो होता है 36/7 गुने त्रिज्या। इतना होता है, इतना दिया है तो होता दिया बराबर। अब कहिएगा 36/7 कहां से आया, आपको पता होगा अर्धवृत्त का परिमाप क्या होता है r × पाई + 2। इसको सॉल्व करके देख लीजिएगा, इतना ही आएगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव है तो ऑब्जेक्टिव जैसा ही बनाइएगा। 36 से काटिएगा, 36 दूना 72, बराबर के दोनों तरफ समान संख्या रहता है तो कट जाता है। तो r बराबर 7 भाग में हो जाएगा तो गुना में, तो 7 दूना 14। क्या पूछा है आपसे, त्रिज्या पूछा है का, देखिए तो त्रिज्या पूछा है तो आपका आंसर हो जाएगा 14। आते हैं अगली क्वेश्चन 35 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 35 क्वेश्चन कहता है कि किसी वृत्त का परिधि 462 सेंटीमीटर है तो इसकी त्रिज्या बताएं। दोस्तों वृत्त का परिधि दिया है 462 सेंटीमीटर। वृत्त का परिधि दिया है तो वृत्त के परिधि का फॉर्मूला लगाइएगा। तो वृत्त के परिधि का फॉर्मूला क्या होता है 2πr, तो 2 गुने पाई के मान 22/7 और त्रिज्या r पता नहीं है, काट कर लीजिए, r निकल जाएगा। तो आप काटिएगा 22 से तो 22 दूना 44, 22 दूना 44, 2 बचा 22 से कम 22, ठीक है। अब देखिए, अब 2 सत्तर नहीं कटने वाला है, त्रिज्या गुना कर लीजिए, त्रिज्या इधर रख लीजिए, 7 भाग में तो गुना में जाएगा तो 21 सतह होता है 147। अब बट्टा में चलाएगा ये 2, ठीक है, बट्टा में 2 चलाएगा। देखिए आंसर दशमलव है का, तोड़ लीजिए, 2 सतह 14 और 2 तिहाई 6 और 2 पचे 10, यानी 73.5 सेंटीमीटर है ऑप्शन में। देखिए तो 73.5, हाँ है, ऑप्शन नंबर ए में है। आते हैं अगली, तो समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा कि ठीक 4:24 अपराह्न पर घंटे की सुई दोपहर के बाद कितने डिग्री घूम चुकी होगी। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसको एकदम समझिएगा। पहले एक घड़ी बना लीजिए सोनाटा कंपनी के, ठीक है, ये घड़ी बना लिए, यहाँ पे 12 लिख देते हैं और यहाँ पे 3 लिख देते हैं और 4 बजे का चर्चा किया है 5 और यहाँ 6 लिखते हैं और फिर यहाँ 9 लिख देते हैं शॉर्टकट में, ठीक है। चाहे तो पूरे लिख दीजिए 1 2 6 7 8 9 10 11, हम पूरे लिख दिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन में क्या कहा है दोस्तों, मान लेते हैं कि घड़ी का कांटा अभी यहाँ है, ठीक है, घंटा वाला सुई यहाँ है। बोला है क्वेश्चन में कि 4:24 अपराह्न पर घंटे की सुई दोपहर के बाद, तो दोपहर 12 बजे के बाद तो दोपहर ही कहलाता है। तो 4 बजे बोला है, 4:24 पर, तो 4 यही ना बज जाएगा, यही ना 4 यहाँ आ जाएगा कांटा घंटा वाला, तो 4 बज जाएगा। तो दोस्तों घंटा वाला सुई पूरा घूम के देखिए, ये 12 पर से घूमे ऐसे घूमे फिर 12 पर आ जाएगा। तो बताइए 12 घंटा तय हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ये 12 पर से कांटा जो है ऐसे सुई घंटा वाला कांटा घूमते फिर यहीं आ जाएगा, तब 12 घंटा दूरी तय हो जाएगा। समझ रहे हैं बात को, बात को गौर फरमाइएगा। तो 12 घंटा में कितना डिग्री कोण बना रहा है, घंटा वाला सुई पूरा घूम जाएगा तो 360 डिग्री का कोण बनेगा। तो 12 घंटा में 360 डिग्री का कोण बना रहा है, ठीक है, 12 घंटा में घंटा वाला सुई। तो 1 घंटा में कितना, 1 घंटा में कितना डिग्री कोण बनाएगा देख लीजिए। तो 36 360 में भाग दीजिए 12 से, यानी कि 30 डिग्री का। 1 घंटा में कितना डिग्री कोण बना रहा है, तो आप कहिएगा सर 30 डिग्री का कोण बना रहा है।
30 डिग्री का, ठीक है। तो हमको 4 घंटा का निकलना है, तो 4 घंटा का पहले निकाल लीजिए। 4 घंटा कितना हो जाएगा, 30 डिग्री गुने 4, यानी कि 30 चौका 120 डिग्री के कोण बनेगा 4 घंटा में, ठीक है, 4 बजे तक। लेकिन 4:24 भी कहा है, यहाँ ध्यान दीजिए। तो 1 घंटा में कितना मिनट, ये 4 घंटा का हो गया, तो 1 घंटा में कितना मिनट, 60 मिनट। तो 60 मिनट में कितना डिग्री कोण बन रहा है, देख लीजिए यहाँ कितना डिग्री है, 30 डिग्री है। यहाँ मिनट लिख देते हैं शॉर्टकट में। 60 मिनट में 30 डिग्री कोण बना रहा है, तो 1 मिनट में कितना बनेगा, 1 मिनट में कितना बनेगा, तो आप कहिएगा कि 30/60, यानी कि 30 से कम 30, 30 दूना 60। 1 मिनट में कितना बन रहा है, तो 1/2 डिग्री का बन रहा है, 1/2 डिग्री का। लेकिन हमको 24 मिनट का निकलना है, कितना मिनट के, 24 मिनट के। 24 मिनट के आपको निकलना है, तो 24 से गुना कर देंगे 1 मिनट के मान में, तो 1/2 गुना 24, 2 से काटिएगा 12 बार में, यानी कि 24 मिनट में कितना डिग्री बना, 12 डिग्री का कोण बन गया 24 मिनट में। लेकिन आपसे पूछा है 4:24 पर, तो 4:24 पर कितना डिग्री कोण बनेगा, तो 4 घंटा में बना है 120 डिग्री और प्लस 24 मिनट में बना है 12 डिग्री, जोड़ दीजिएगा तो 132, यानी कि 132 डिग्री का कोण बनेगा 4:24 पर 2 बजे दोपहर में, ठीक है। तो है ऑप्शन में, हाँ है, ऑप्शन नंबर डी में है, ठीक है। क्वेश्चन दोस्तों समझिएगा, वीडियो के पीछे करके जरूर समझिएगा। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। दिलवा के खोतावा हमर उजारा तई के करते हमारा से प्यार। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है कि वृत्त के केंद्र पर बना कोण क्या होता है। ए भैया सुनिए सुनिए, वृत्त पर बना कोण 360 डिग्री का होता है, ये बात अभी बताए हैं। ये केंद्र पर 360 डिग्री का कोण बनता है, ठीक है, जो ऑप्शन नंबर सी में है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है कि 2 वृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात 4:9 है, तो इनकी त्रिज्या का अनुपात बताइए। ध्यान दीजिए, इसे क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। पहला वृत्त और यह दूसरा वृत्त, इनके क्षेत्रफल का रेशियो भैया दिया हुआ है कि 4:9 है, और त्रिज्या का रेशियो पूछ दिया है। ध्यान दीजिएगा मेरे बात पर। क्षेत्रफल का रेशियो दे करके त्रिज्या या परिधि का अनुपात पूछ दे तो क्या कीजिएगा, क्षेत्रफल वाला मान पर रूट चढ़ा दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। 4 का वर्गमूल 2 और 9 का वर्गमूल 3, यानी कि 2:3 में त्रिज्या होगा, या परिधि भी कहता तो 2:3 में होता, ठीक है। तो आपका आंसर है 2:3, ऑप्शन नंबर बी है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। हर दिया रे मोरा जान के नहीं लगियो, जान मोरा बड़ी सुकवार। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। किसी वलय का बाहरी और भीतरी त्रिज्याएं क्रमशः 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है, तो उसके क्षेत्रफल क्या होगा। सुन लीजिए, वलय का क्षेत्रफल, वलय बताए हुए हैं पिछली वीडियो में ही, ठीक है। वलय किसको कहते हैं, तो वृत्त के अंदर में एक और वृत्त है, तब इसको वलय, किस भाग को वलय कहते हैं, देखिए इस भाग को वलय कहते हैं, जिसको हम लोग पेंट कर रहे हैं, फूल कर रहे हैं, यही वलय है। तो इसमें बोला है बाहरी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है, तो बड़का त्रिज्या जो है वो 4 सेंटीमीटर है, और छोटका त्रिज्या जो है वो 3 सेंटीमीटर है। तो वलय का क्षेत्रफल पूछा है, तो वलय के लिए फॉर्मूला आता है, वलय का क्षेत्रफल के लिए फॉर्मूला आता है, क्या आता है, तो पाई इंटू कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर, ठीक है, यही ना। हाँ चलिए ठीक है। तो पाई के मान भरिए 22/7, और बड़का त्रिज्या कितना है 4, तो 4 के स्क्वायर 16 माइनस छोटका त्रिज्या 3, तो 3 के स्क्वायर 9, तो 22/7 गुने 16 में से 9 गया 7, 7 से 7 तक कट गया, आपका सीधे 22 सेंटीमीटर बच गया। तो 22 से आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, जो ऑप्शन नंबर ए में है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। अगर बेवफा तुझको पहचान जाता तो खुदा की कसम हम मुहाबत ना करते। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा कि 2 वृत्त के परिधियों का अनुपात 2:3 है, तो इनके त्रिज्याओं का अनुपात बताइए। ध्यान दीजिए, पहला वृत्त और दूसरा वृत्त,
इनके परिधि का रेशियो दे दिया है एक बार, कितना दिया है, परिधि का रेशियो दिया है कि 2:3 है। तो आपसे त्रिज्या के अनुपात पूछ दिया है। ए भैया, त्रिज्या और परिधि का अनुपात हमेशा सामान्य होता है। क्षेत्रफल कहता ना, परिधि देकर के क्षेत्रफल पूछता तो स्क्वायर कर देते, चाहे त्रिज्या देकर क्षेत्रफल पूछता तो स्क्वायर कर देते, लेकिन परिधि देकर त्रिज्या पूछ दिया है, चाहे त्रिज्या देकर परिधि पूछ दे, जो अनुपात रहेगा वही आपका आंसर हो जाएगा, यानी 2:3 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है कि यदि अर्धवृत्त का व्यास 14 है तो अर्धवृत्त की परिमिति बताएं या परिधि बोलिए। अर्धवृत्त का परिधि, अर्धवृत्त का परिधि बोलिए या परिमिति बोलिए या कुल परिमिति बोलिए, सब बातें कही है। परिधि, अर्धवृत्त का परिधि क्या होता है फॉर्मूला, आप कहिएगा r × π+2, r × π+2, या एक के बार भी इसको सॉल्व कीजिएगा ना तो आ जाएगा 36/7 गुने r। ठीक है, इसको पाई के मान 22/7 रख के अभी हम जोड़ कीजिएगा तो इतना आ जाएगा। ध्यान दीजिए, 36/7 गुने त्रिज्या इधर निकाल लीजिए, व्यास 14 है तो त्रिज्या आधा यानी 7, व्यास का त्रिज्या 7 से 7 कट गया, आपका आंसर 36 बच गया। ठीक है, जो कि आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। समझ में आ रहा है तो कमेंट भी कीजिएगा। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है कि अर्धवृत्त का कोण होता है। दोस्तों एक बात याद कीजिएगा, पूरा वृत्त पर तो 360 का कोण बनता है केंद्र पर, लेकिन अर्धवृत्त का बात कहा है तो मेरे बात पर ध्यान दीजिएगा, अर्धवृत्त पर कितना कोण बनेगा। तो याद कर लीजिए कि अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण होता है। अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण होता है और समकोण जो है वो 90 डिग्री वाला होता है। आप कहीं से बना लीजिए, यहीं से मिला लीजिए ना, यहाँ पे ये 90 डिग्री का कोण बना, आप कहिएगा कि सर यहाँ पे मिला दीजिएगा, यहाँ पे यो 90 का बना। हाँ भैया, अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण होता है और समकोण 90 डिग्री वाला के नहीं बोला जाता है, तो यानी कि 90 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए में है। आते हैं अगली क्वेश्चन। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो पुराने तथा नए वृत्तों के परिधियों का अनुपात बताएं। देखिए पहले बोला है पुराने, तब पुराना पहले लिखिए, बाद में नया लिखिए, पुराना बाद में बोला है नया। ठीक है, पहले पुराना बोला है आंसर में, आंसर मांगा है पहले पुराने का। ठीक है, तब बोला है यदि किसी वृत्त की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो पहले तब पूरा रहा होगा, पूरा तो पूरा के 2 मान लेते हैं। ठीक है, जब आधा उधा का चर्चा करेगा ना 2 मान लीजिएगा, तो पहले 2 रहा होगा तो नायका में आधा कर दिया यानी कि 1 हो गया होगा। नायका में कितना हो गया होगा, 1 हो गया होगा। त्रिज्या है, त्रिज्या का रेशियो है, क्या है, ये त्रिज्या का रेशियो है। ध्यान दीजिए, आपसे पूछा क्या है, परिधियों का अनुपात। ए भाई अभी तो बताए हैं कि त्रिज्या देकर परिधि का अनुपात पूछ दे, चाहे परिधि देकर त्रिज्या का अनुपात पूछ दे, बराबर होता है। क्षेत्रफल कहता तो स्क्वायर कर देते, परिधि का रेशियो पूछा है, परिधि का रेशियो बाद 2:1 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा 2:1, ऑप्शन नंबर बी। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। 44 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या तिगुनी कर दी जाए तो नए एवं पुराने वृत्तों की परिधि का अनुपात। देखिए लीजिए, इस बार नए पहले बोल दिया है, जो कहेगा क्वेश्चन वही कीजिएगा, पहले नए अब बाद में पुराना बोला है, नए अब बाद में पुराना। ध्यान दीजिएगा क्या कहा है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या तिगुनी कर दी जाए तो पहले पुराने का 1 रहा होगा तो तिगुना कर दिया तो नया का 3 हो गया। ठीक है, ये क्या त्रिज्या का रेशियो है, क्या चीज का है, त्रिज्या का रेशियो है। त्रिज्या का रेशियो दे दिया है, पूछा क्या है, परिधि का अनुपात पूछा है, परिधि का। तो अभी तो बताएं कि त्रिज्या देकर परिधि पूछे चाहे परिधि देकर त्रिज्या पूछे, वही आंसर मार दीजिएगा, आपका आंसर 3:1 ही हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी में है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। दिलवा के खोतावा हमर उजारा तई के करते हमारा से प्यार, फर दिया रे मोरा जान के नहीं लगुए, जान मोरा बड़ी सुकवार। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या दुगुनी कर दी जाए तो नए और पुराने वृत्त के परिधियों का अनुपात पूछा है। ध्यान दीजिए, किसी वृत्त की, इस पर क्या पूछा है, नए और पुराने। पहले नए
अब बाद में पुराने, नए पुराने, कैसा हूँ लिखिए ना, नए और पुराने इनके त्रिज्या में काम कर रहा है। ठीक है, ध्यान दीजिए। बोला है कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या दुगनी कर दी जाए तो पुरानका 1 रहा होगा तो नए का दुगना 2 हो गया। तो क्या पूछा है? परिधि का अनुपात पूछा है। तीनों क्वेश्चन समान है। हम बोल रहे हैं कि त्रिज्या देकर परिधि पूछे चाहे परिधि का त्रिज्या पूछे, वही आंसर हो जाता है, यानी 2:1 ही हो जाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर 2:1 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। 46 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है कि 44 मीटर परिधि वाले वृत्त की त्रिज्या क्या होगा? वृत्त के त्रिज्या दोस्तों 44 सेंटीमीटर वृत्त का परिधि दिया है, लेकिन होता कितना है? तो 44/7 गुने त्रिज्या। इतना होता है, इतना दिया है। अब ये कहिए कहाँ से लाए? ए भैया सुनिए ना, 2πr होता है, 2 गुने पाई के मान 22/7 गुने त्रिज्या, तो 22 दूना 44 और बटा 7। डायरेक्ट लिखिए शॉर्टकट, 44 एक बार में कर जाएगा, r बराबर 7 भाग में उड़ जाएगा तो गुना में, 7 एकम 7। त्रिज्या पूछा है, आपका आंसर 7 सेंटीमीटर हो गया, जो ऑप्शन नंबर बी में है। आते हैं अगले क्वेश्चन 47 समझ रहे हैं? 47 यदि किसी वृत्त की त्रिज्या दुगनी कर दी जाए तो पुराने और नए वृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात। यहाँ क्षेत्रफल पूछ दिया है, ध्यान दीजिए। पहले बोला है पुराने, बाद में नए, पुराने, अब बाद में बोला है नए। इनके त्रिज्या में काम किया है, त्रिज्या, ध्यान दीजिएगा। यदि किसी वृत्त की त्रिज्या दुगनी कर दी जाए तो पुरानका 1 रहा होगा तो नायका में दुगना यानी 2 हो गया। तब पूछा है इनके क्षेत्रफल का रेशियो पूछा है, क्षेत्रफल। तो त्रिज्या या परिधि का मान दे करके क्षेत्रफल का मान पूछ देते, स्क्वायर कर दीजिएगा। 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, यानी 1:4 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब परिधि पूछता था वही 1:2 ये हो जाता, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। 48 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या k गुनी कर दिया जाए तो पुराने और नए वृत्त के क्षेत्रफलों में अनुपात बताइए। पहले बोला है पुराने, इस बार पहले पुराने बोला है, अब बाद में बोला है कि नए। इनके त्रिज्या में काम किया है, त्रिज्या में क्या किया है देखिए। बोला है यदि किसी वृत्त की त्रिज्या k गुनी कर दी जाए तो पहले 1 रहा होगा तो 1 में k से गुना कीजिए, k गुना कर रहा है तो k न रह जाएगा, यानी कि अनुपात ये हो गया। तो इनके क्षेत्रफल का अनुपात पूछ दिया है, तो हम क्या बोले हैं कि त्रिज्या या परिधि का अनुपात दे करके क्षेत्रफल का अनुपात पूछ दे तो स्क्वायर कर दीजिएगा। 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, स्क्वायर चढ़ाइए दीजिए, और k स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 और k स्क्वायर k स्क्वायर, यानी आपका आंसर हो जाएगा 1:k स्क्वायर। ये क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आते हैं अगले 50 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है कि यदि एक वृत्त की परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगा? ये क्वेश्चन इस बार के एग्जाम में पूछा था, 2023 के एग्जाम में। परिमाप, किसी वृत्त का परिमाप क्या होता है? 2πr, तो 2πr, और क्षेत्रफल क्या होता है? तो πr²। इसका संख्यात्मक मान बराबर है तो बराबर कर दीजिए। पाई से पाई कट गया, यहाँ 2 गो r है, यहाँ 1 r है, तो 1 r से 1 r कट गया, इधर r बच गया, इधर 2 इकाई हो गया, 2 इकाई एक लिखा था है। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाए 2 इकाई। इस बार का व्यास पूछ दिया था, ये त्रिज्या पूछा है ना, इस बार के एग्जाम में व्यास पूछ लेता। ठीक है, कि व्यास था 4 इकाई हो जाता, त्रिज्या का दुगुना, तो 2 इकाई आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, या 2 मात्रक बोलिए या जो भी बोलिए, 2 हो जाएगा आपका आंसर, ऑप्शन नंबर ए। आते हैं अगले क्वेश्चन, और इस चैप्टर का अंतिम क्वेश्चन और इस वीडियो के लिए भी अंतिम क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र है? ए भैया, वृत्त का क्षेत्रफल के सूत्र क्या होता है? πr²। ठीक है, फार्मूला है, फार्मूला पूछ देता है, आपका आंसर हो जाएगा πr², ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों, क्षेत्रफल का चैप्टर खत्म हो गया। अगली वीडियो में हम आयतन लेकर आ रहे हैं। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, हमारे पढ़ाने का तरीका यदि समझ में आया होगा, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अभी सभी दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, और हमारे चैनल पे नए होइएगा तो सब्सक्राइब करके घंटिया को जरूर दबा लीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में नया चैप्टर के साथ। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।